नमस्कार, मैं हूं दिशा टटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक डंडोत्री सीट से कर्नल अजय टोटियाल को उतारा गया है। आपको बता दें कि टोटियाल को ही आपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। अजय टोटियाल ने कहा कि आज पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। हम सभी को जमकर मेहनत करनी है। उत्तराखंड नव निर्माण ने इस लड़ाई को हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। बाथरूम में ले जाती है और साफ सुथरे। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। यहाँ के काशीपुर में एक युवक छुरा लेकर रावत के मंच पर पहुंच गया। इसके बाद कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। ये मामला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की वजह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच अब हरीश रावत के मुख्य अतिथि के तौर पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन पर यह हमला हुआ है। जनसभा के बाद अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अधेड़ छुरा लेकर मंच पर चढ़ गया। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उसे नीचे उतारा और छुरा अपने कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। रुड़की में आज भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर उत्तराखंड भाजपा सरकार के 5 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम को 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम का रूप देकर आयोजन किया गया। क्षेत्र की जनता ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं खटीमा से प्रदेशवासियों को सरकार और विधायकों के 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो विकास देश में पीएम मोदी सरकार में हुआ है वो आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके द्वारा बहुत सारे सराहनीय कार्य कराए गए हैं और उनका कैंप कार्यालय पर सेवा केंद्र लोगों की सेवा के लिए हर वक्त खुला रहता है। तो वहीं भगवानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भगवानपुर विधायक ममता राकेश द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से काफी लोगों की जान गई थी, जिसको लेकर उन्होंने भगवानपुर औद्योगिक एसोसिएशन से बात की और एक ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट में कुछ पैसे भगवानपुर औद्योगिक एसोसिएशन ने और कुछ पैसा विधायक निधि से खर्च किया गया। देखिए क्या कुछ कहा ममता राकेश ने। सीएससी में ऑक्सीजन प्लांट का आज शुरुआत की है, इसका लोकार्पण हुआ है। जब कोरोना की दूसरी लहर आई उस समय ऑक्सीजन की कमी से बहुत से लोगों की जान गई, तो उस समय हमने फैसला किया और हमने भगवानपुर औद्योगिक एसोसिएशन से बात की। उन्होंने हमारे प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करते हुए तुरंत स्वीकृति दे दी और तभी से ये भगवानपुर सीएससी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य हो रहा है। इसमें हमने विधायक निधि के और भगवानपुर एसोसिएशन के सहयोग से भगवानपुर सीएससी में ऑक्सीजन प्लांट 30 बेड ऑक्सीजन यहाँ लगाए गए हैं और पूरा ये कार्य यहाँ आज इसका लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से इस लोकार्पण से हमारे विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर के साथ साथ पूरे जिले। अगली खबर बाजपुर से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच मामले को देखते हुए भगत सिंह चौक पर जागरूकता अभियान चलाया और राह चलते लोगों को मास्क बांटे। इस दौरान उन्होंने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू भी लागू किया हुआ है। वहीं मास्क के प्रति लोगों के दिखे लापरवाही को देखते हुए बाजपुर कोतवाली पुलिस ने बाजपुर के भगत सिंह चौक पर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रिजवाल ने बताया कि लोग कोरोना वायरस को मजाक समझकर मास्क नहीं पहन रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को मास्क नहीं पहने तो लोगों का चालान किया जाएगा। ये पिछले 3-4 दिनों से हमने जागरूकता अभियान चलाया है कि विदाउट मास्क यानी कि अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालना। आज हम इस चौराहे पे इसलिए मास्क वितरण हो रहा है ताकि लोगों का स्वास्थ्य, उनके परिवार का स्वास्थ्य सही रहे। ये कोविड जैसी महामारी से वो संक्रमित ना हो, इसलिए मास्क वितरण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही कल से या आज शाम से जो इसके बावजूद भी मास्क नहीं पहनेंगे उनके खिलाफ चालान की कोविड चालान।
खबर की ओर बाजपुर के सम्राज रोड स्थित निजी होटल में भाजपा जिला मंत्री विजयपाल सिंह जाटव ने प्रेस वार्ता कर विधानसभा चुनाव में अपनी प्रबल दावेदारी होने की बात कही। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा को मजबूत करने और बाजपुर में पूर्ण भाजपा का विधायक बनाने का ऐलान किया है। बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दावेदारी का सिलसिला भी बढ़ता ही जा रहा है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री विजयपाल सिंह जाटव ने बाजपुर में सम्राज रोड स्थित निजी होटल में प्रेस वार्ता कर अपने प्रबल दावेदारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आनी तय है। ऐसे में पार्टी की मजबूत करने के लिए वे लगातार जनता के बीच पहुंचकर सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते पार्टी हाईकमान से प्रबल दावेदारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर बाजपुर में एक बार पूर्ण कमल का फूल खिलाएंगे। मैंने भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के समक्ष बाजपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का दावा पेश किया है। समूचे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। इस बार उत्तराखंड की महान जनता ने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक होने से भाजपा में खासी नाराजगी देखने को मिली है। डोईवाला में भी भाजपा ने पंजाब सरकार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जाहिर किया है। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विनय टंडवाल ने कहा कि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में ये एक बड़ी चूक है और किसी के द्वारा अगर हमारे प्रधान सेवक को हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया तो हिंदुस्तान उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने पंजाब में चीनी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी मांग की है। ऐसी पंजाब चन्नी सरकार जो पंजाबी कांग्रेस सरकार है, इन्होंने बहुत जघन्य अपराध किया है और बहुत सोची समझी साजिश के तहत जब प्रधानमंत्री किसी जगह आते हैं तो उस इलाके को सैनिटाइज किया जाता है, उनका एक प्रोटोकॉल होता है और हर स्टेट में जब किसी भी पार्टी की सरकार हो उनको कॉर्डन किया जाता है, पूरे रास्ता साफ क्लियर कर दिया जाता है। पर कांग्रेस सरकार की ये साजिश थी और एक षड्यंत्र था, साजिश नहीं ये षड्यंत्र था। मोदी जी के प्रति इनका बहुत बड़ी साजिश थी, शायद वो हत्या भी करते थे। मोदी जी ने बोला भी है कि थैंक्स सीएम साहब, मैं वापस लौट के आ गया हूँ। तो एक सरकार इन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रखा, हम इसका पुजो प्रतिरक्षक दल के जवानों ने गांधी पार्क से मुख्यमंत्री आवास तक नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारी जवानों को रोक लिया। काफी देर तक रहे, पुलिस ने वहीं रोके रखा तो जवान बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए। इसी बीच एक दरोगा ने जवान के हाथ से माइक छीन लिया और बॉक्स पर लात मारकर उसे तोड़ दिया, जिससे पीआरडी जवान में गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस और पीआरडी जवानों के बीच पहले नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। इसके बाद बात हाथापाई तक उतर आई। इस दौरान महिला पीआरडी जवानों के साथ भी पुलिस ने धक्का मुक्की की। पीआरडी जवानों का कहना है कि महिला पीआरडी जवानों के लिए महिला पुलिस तक इस दौरान तैनात नहीं थी। आखिर में पुलिस ने लगभग 250 पीआरडी जवानों को गिरफ्तार कर लिया। और आपको बता दें कि अध्यक्ष दिनेश प्रसाद ने कहा कि गांधी पार्क पर धरना पर बैठे उन्हें कई दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है, जिसके बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और वहां पे उनके ऊपर आपको बता दें कि मारपिटाई हुई। बढ़ती अगली खबर की ओर रामनगर में इन दिनों अवैध खनन माफिया पर वन अधिकारी बलवंत सिंह शाही ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। जिस खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है, अब बलवंत सिंह शाही ने अवैध खनन माफियाओं पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। बलवंत सिंह शाही ने के अवैध खनन कर रहे माफियाओं के अवैध उपखनिज से भरे वाहनों को सीज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बलवंत सिंह वन अधिकारी ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि कोसी और दापटा नदी में लगातार अवैध खनन की सूचनाएं आ रही थी, जिसके आधार से हमने प्रत्येक गेट पर छापामार कार्रवाई कर 6 वाहन पकड़े हैं। ये कोसी एवं दापका नदी में अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसके आधार पर हमने प्रत्येक गेट पे छापामार कार्रवाई शुरू की है और जिसमें अभी तक ये 2021 में हमने 262 वाहन पकड़े हैं और जिसके सापेक्ष हमने 2 करोड़
53 लाख का राजस्व वसूल किया है। और कल भी हमारे द्वारा कठिया पुल और बंजारी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की खनन नीति पर रोक लगाते हुए सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बता दें कि सत्येंद्र कुमार तोमर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार की 28 अक्टूबर 2021 की खनन नीति को चुनौती देते हुए कहा था कि सरकार की ये खनन नीति असंवैधानिक है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल में ओमिक्रॉन से बचने के लिए राजकीय अस्पताल ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मामले पर डॉक्टर राहुल सक्सेना ने बताया कि कोरोना इस बार का कोरोना नया वेरिएंट काफी घातक है, जिससे बचने के लिए सभी तैयारियां की जा चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीडी पांडे अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव करना है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जहां भी जाए मास्क का प्रयास जरूर करें और साबुन से बार बार हाथ धोते रहे या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहे और सामाजिक दूरी का ध्यान देते रहे, जिसके चलते हम इस बीमारी से बच सकें। ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है। पहले भी हम लोग ये चीज़ स्टाफ को ट्रेन कर चुके हैं। आज हमें फिर से ट्रेन करने के लिए कहा गया था। इसके लिए हमने आज सारी तैयारी कर रखी है और डिफरेंट पोजीशन पे जाके हम लोग इसके बारे में बता रहे हैं पूरे स्टाफ को भी। और हम लोग जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसकी तरह से हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। कोई मिसहैप होने के लिए भी कुछ भी हो, हमने सारे स्टाफ को ट्रेन कर रखा है। सर, शहर में लगातार संक्रमण का खतरा तरीके पहले ही बता रखे हैं। ये सेकंड वेव नहीं, थर्ड वेव अगर आएगी तो थर्ड वेव है। सेकंड वेव में बहुत लोगों को सीखने को भी मिला है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, ठीक है, और आपको हैंड वॉश करना है, कहीं गैदरिंग कहीं भी मतलब भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है आपको, और अपना जो आपका। तो अगली खबर लालकोट कोतवाली क्षेत्र के हल्दूचौड़ इलाके से सामने आई है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल रही है। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि मृतक इस इलाके का नहीं है बल्कि किसी और इलाके का है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह स्थानीय लोगों को हल्दूचौड़ स्थित सोयाबीन फैक्ट्री के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक व्यक्ति का शव सिंचाई नाले में पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने सूचित किया गया और खबर पाकर पुलिस लालकुआ क्षेत्र अधिकारी शांतुन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक स्थानीयों ने बताया कि वो यहाँ का रहने वाला नहीं है। मृतक की उम्र 40 वर्ष के करीब बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करने हेतु समस्त राजनीतिक दलों के पद अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में डॉक्टर सौरभ गहरवार मुख्य विकास अधिकारी ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बैठक में जिला अधिकारी ने राजनीतिक दलों के पद अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि इधर कुछ समय से कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, निकट भविष्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 का सकुशल संपन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता भी लागू हो सकती है। ऐसे में राजनीतिक दलों की ओर से अगर कोई रैली की जाती है तो उसमें मास्क लगाना, थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मास्क की सारी व्यवस्था राजनीतिक दलों के सव्य करानी होगी और विनय शंकर पांडे ने राजनीतिक दलों के पद अधिकारियों को बताया कि हमने जनपद में मैदान, हॉल, हेलीपैड आदि चिन्हित कर दिए हैं तथा उनकी कितनी क्षमता है उसका भी आकलन कर लिया गया है। उसी अनुसार राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता, आपदा तथा आपदा प्रबंधन एक्ट में दी गई व्यवस्था के तहत अपनी रैलियों का आयोजन करना होगा। तो अगली खबर बाजपुर से सामने आ रही है, जहां समाज सेवी अरुण शर्मा ने बीते दिन कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल द्वारा स्वास्थ्य केंद्र को लेकर बयान के विरोध में नगर में नंगे पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री को वास्तविकता का ज्ञान न होने की भी बात कही है। इतना ही नहीं, बीते दिन कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की पूर्ण
तैनाती होने की भी बात रही थी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रेफर सेंटर बनने के सवाल को मजाक में लिया था, जिसके विरोध में बाजपुर के समाज सेवी अरुण शर्मा ने गुरुद्वारे के समीप से भगत सिंह चौक तक नगर में नंगे पांव पैदल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री को वास्तविकता का जरा भी ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सकों की पूर्ण तैनाती हो तो वर्तमान में 1 दर्जन से अधिक पद रिक्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री बिना जानकारी के बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़। नमस्कार।